अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई हुई। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। 9 मस्जिद एक साथ डिमोलिश की गई, तोड़ दी गई। अन्य 3 धार्मिक स्थलों पर भी बुलडोजर चला है। 2 किलोमीटर की रेंज में जो अवैध कब्जा था, अवैध कब्जा, उस अवैध कब्जे को बुलडोजर से ढहा दिया गया। पुलिस बल इस दौरान यहां पर भी मौजूद रहा। ये देखिए, मंदिर के पीछे जो अतिक्रमण किया गया था उसे अतिक्रमण मुक्त किया गया। हालांकि कार्रवाई को लेकर हंगामा भी हुआ। ये देखिए, यहां पर मुस्लिम एकजुट हुए, अपनी बात रखते हुए दिखे, लेकिन पुलिस वहां पर मौजूद थी और अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई हो रही है। जो अतिक्रमण था उसको हटा दिया गया। गुजरात सरकार के आदेश पर कल रात ही 30 से ज्यादा बुलडोजर अवैध निर्माण को हटाने के लिए भेजे गए थे और देर रात ही ऑपरेशन शुरू किया गया। जैसे ही एक्शन शुरू हुआ, सैकड़ों लोग विरोध करते हुए सड़कों पर आ गए। जैसा कि आपको दिखाया चौथी तस्वीर में, भारी भीड़ और हंगामा है, लेकिन सही कर। तो पिछले दिनों यूपी के कुशीनगर में फेक करेंसी को लेकर एक गिरोह का सनसनीखेज खुलासा हुआ था। इस मामले में 11 लोग गिरफ्तार हुए थे और इसी कड़ी में अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इसकी परतें खुलती जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार मीर औरंगजेब गिरोह का सरगना था। जानबूझकर कुशीनगर को ठिकाना बनाया गया था। फेक करेंसी गिरोह के विदेशी ताकतों से कनेक्शन था। मीर औरंगजेब का अक्सर नेपाल आना जाना भी था। मीर औरंगजेब को कुछ नेताओं के समर्थन का शक है। अतीक, मुख्तार मीर औरंगजेब के आदर्श थे। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी औरंगजेब के आदर्श। कुशीनगर से नकली नोट की यूपी और बिहार का सप्लाई होती थी। फेक करेंसी नेटवर्क की जांच में एनआईए भी जुड़ गई है और आरोपियों का सोशल नेटवर्क जांच एजेंसी खंगाल रही है। चलिए अब आपको हम समझाते हैं आखिर कुशीनगर में ये जो पूरी फेक करेंसी का खेल था, ये कैसे खेला जा रहा था। तो देखिए, भारत में मीर औरंगजेब नकली नोटों का हैंडलर था। नेपाल के रास्ते भारत ये सारे नकली नोट जो आप देख रहे हैं, ऐसे नकली नोट लाए जाते थे। कुशीनगर में फेक करेंसी गिरोह का अड्डा बनाया हुआ था। मकान वहां पर था ऑलरेडी। गांव के रास्ते बॉर्डर पार से बाइक से ये करेंसी लाते थे। ये मेन रोड नहीं पकड़ते थे, बाइक से इधर उधर से। तमकुही से बिहार, यूपी में नकली नोट की सप्लाई करते थे। मीर औरंगजेब का नेपाल लगातार आना जाना था। नेटवर्क दोनों तरफ उसने मजबूत कर रखे थे। सरगना यही बताया जा रहा है। सीडीआर में विदेशी कनेक्शन के सबूत भी मिले, यानी कॉल डिटेल रिपोर्ट होती है तो उसमें विदेशी कनेक्शन के सबूत भी मिले हैं। पाकिस्तान से फेक करेंसी की सप्लाई का शक जताया जा रहा है और प्रयागराज के मदरसे से तार जुड़े होने का भी शक जताया गया। प्रयागराज में मिले थे, आपको याद होगा, तो बिल्कुल वो भी जताया जा रहा है। चलिए अब बात हिमाचल प्रदेश में नेम प्लेट विवाद पर मचे घमासान की करते हैं। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। हिमाचल नेम प्लेट विवाद पर कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है और सूत्रों के हवाले से इस मामले में एक बड़ी खबर आ रही है कि विक्रमादित्य सिंह से आला कमान नाराज है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह की दिल्ली में पेशी भी हुई, जो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विक्रमादित्य की दिल्ली में पेशी हुई है। कांग्रेस आलाकमान ने फटकार भी लगाई है। पार्टी आलाकमान ने बयान पर नाराजगी भी जताई और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान आया, पार्टी की नीति और विचारधारा के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। ये देखिए, सबसे पहले जो आप देख रहे हैं विक्रमादित्य सिंह का वो पोस्ट जो सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा। फिर दिल्ली में विक्रमादित्य की पेशी होती है। आलाकमान नाराज बताया जा रहा है। केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं कि पार्टी की नीति और विचारधारा के खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता है। और इस्तीफे की खबरों के बीच विक्रमादित्य सिंह का एक बयान आता है कि इस तरह की खबरों पर ध्यान ना दें। ये विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं, ये चंदू खाने की खबरें हैं। विक्रमादित्य सिंह की तरफ से कहा गया। विक्रमादित्य सिंह भी शांत नहीं हो रहे हैं। रूमर्स चल रहे हैं कि आप इस्तीफा नहीं, दिस इज चंदू खाने की खबरें हैं और उसके ऊपर ना तो आपको जाना चाहिए और ना मुझे उसके ऊपर रिएक्ट करने की आवश्यकता है। और अब आपको कुछ और पॉलिटिकल खबरों पर एक नजर दिखाते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने कहा कि मैनिफेस्टो में सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है। तो वहीं हरियाणा कांग्रेस प्रमुख उदय भान ने बीजेपी पर निशाना साधा। हमारी घोषणाओं पर
जनता विश्वास करती है। बीजेपी की घोषणा पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि वो कहते कि ये तो चुनावी जुमला था। जैसे 15 लाख का हो या 2 करोड़ नौकरियों का हो, यहाँ पर कहा गया था कि 9,000 हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। हरियाणा चुनाव के लिए जारी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर अनिल विज ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कहा, ये झूठ का पुलिंदा है, और क्या कुछ कहा सुनिए। झूठों का पुलिंदा। कांग्रेस ने आज तक कभी भी किसी मैनिफेस्टो पे काम नहीं किया। अगर नजदीक का उदाहरण देखना है तो हिमाचल का उदाहरण देख लो। उन्होंने पेश क्या किया था और कर क्या रहे हैं। तनख्वाहें तक नहीं दे रहे कर्मचारियों को, कह रहे थे ओपीएस देंगे। ये तो झूठी पार्टी है। हरियाणा के फरीदाबाद में रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। देश में भ्रष्टाचार, परिवारवाद और भाई भतीजेवाद की दुष्प्रवृत्ति को फैलाने का रहा हो, ये सभी कांग्रेस की देन है। कांग्रेस देश की समस्या का नाम है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी समाधान है, समाधान। कन्नौज में नाबालिग से रेप के मामले में जेल में बंद सपा नेता नवाब सिंह यादव का छोटा भाई नीलू रिहा होते ही फरार हो गया, जिसकी दोबारा गिरफ्तारी के लिए पुलिस जुटी है। जेल से 2 मामलों में जमानत के बाद शुक्रवार को नीलू यादव रिहा हुआ था। जेल से रिहाई के बाद नीलू यादव पुलिस पकड़ से दूर है। पुलिस की टीम उसकी खोज में जुटी है। पुलिस को अब गैंगस्टर के मामले में उसकी तलाश है। चलिए एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। सूरत से बारिश से कई इलाकों में जल भराव की हालात हैं और शहर की सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गई। जल भराव के चलते लोगों को परेशानी हो रही है। निचले इलाके बारिश के चलते जलमग्न हो गए। ये हालात देखिए, तस्वीरें देखिए। शहर की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। बस्तियों में भी जल भराव है। सुबह से भारी बारिश हो रही है। आने जाने में लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और नेपाल में हो रही मूसलाधार बारिश मुसीबत बन गई है। बारिश के कारण बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अब कोसी बैराज से लगातार हो रहा है पानी का डिस्चार्ज। बिहार के 13 जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कई जगह फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की गई है। ये देखिए, सावधानी बढ़ गई है। सावधानी रहने के लिए कहा गया लोगों को। तो वहीं बिहार के सुपौल में हाई अलर्ट पर जिला प्रशासन। कोसी बैराज से पानी के डिस्चार्ज के बाद अलर्ट पर है प्रशासन। कई जगहों पर निचले इलाके में बाढ़ का पानी भर गया है और जिला प्रशासन ने तटबंधों पर निगरानी बढ़ा दी है। प्रभावित इलाकों में लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। कोसी बैराज से पानी आया और लोगों की परेशानी बढ़ गई। चलिए एक बड़ी खबर आपको बताते हैं बांग्लादेश से। बांग्लादेश में हिंदुओं ने बड़ी रैली निकाली। हिंदुओं पर जारी अत्याचार के खिलाफ ये रैली ढाका के नेशनल प्रेस क्लब के नजदीक रैली निकाली गई। हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर हिंदू अल्पसंख्यकों पर हिंसा